Upper Room Church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अस्मिता है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या नया हो गया है, क्योंकि नेचुरल रेल में हमको सब कुछ सेम ही दिखाई देता है। आज पास्टर जोशुआ डेविड हमें बताने जा रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह ने एक सांसारिक व्यक्ति को स्वर्गीय व्यक्ति बना दिया है। पर उस वचन में जाने से पहले आइए एक सुंदर से गीत को सुने। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, मैं तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Yes, Jesus, you're victorious. You're my strength in every sphere of my life, Lord. मेरी financial problems में, मेरे मानसिक तनाव में, मेरी बीमारियों में तू ही जयवंत है। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में मैं तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जब हम वॉकिंग ऑन द वे में इन तमाम संदेशों को सीखते चले जा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलता चला जा रहा है। ये जो वचन हम सीखते हैं, ये वचन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। आज यही मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा हम में से हर एक की मदद करेगा कि हम मसीह की मनसा को अपने जीवन के लिए समझने पाएं। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। कितने ऐसे विश्वासी हैं जो अपने जीवन में जूझते रहते हैं, वे अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को करना चाहते हैं। जब वो बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में एक अद्भुत परमेश्वर को पाते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर ने जिन लोगों से मुलाकात की उनके जीवन बदल गए। चेलों के जीवन आश्चर्यजनक ढंग से परमेश्वर ने बदल दिया और उनके जीवन के द्वारा अद्भुत मिरेकलस जीवन हम देखते हैं, अद्भुत साइंस एंड वंडर्स उनके जीवन के द्वारा देखते हैं। एक विक्टोरियस लाइफ हम उनको जीते हुए पाते हैं।
और कई बार जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारा जीवन का जो वर्तमान परिस्थिति होती है, वो जीवन का वर्तमान परिस्थिति को देखकर हमें लगता है कि क्या पता मैं वास्तव में विश्वास में चल भी रहा हूं या नहीं, क्या पता कि मेरे जीवन में मैं जय को पा भी रहा हूं या नहीं, या मेरी प्रार्थनाओं का कोई प्रभाव हो भी रहा है या नहीं। कई बार हमारे जीवन में हम एक ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं जहां पे हम परमेश्वर के अद्भुत को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। आज मेरे प्यारों, मैं आपको परमेश्वर के वचन से भेद की बातें बताना चाहता हूं जो आपके न्यू बर्थ रियलिटीज के साथ संबंध रखती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं, जब यीशु मसीह में हमारा नया जन्म का अनुभव हो जाता, तो वो नया जन्म का अनुभव हमारे जीवन में क्या कर देता है। मेरे प्यारों, आज मैं आपको भेद की बात परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं। यदि आप मेरे साथ अपने पवित्र बाइबल को खोलेंगे तो 1 कुरिन्थी इसके 15 अध्याय में और इसके 45 वचन से लेकर उन 50 वचन तक भेद की बातें पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है। वो ऐसे लिखता है, एंड सो इट इज रिटन, द फर्स्ट मैन एडम बिकेम अ लिविंग बीइंग, द लास्ट मैन बिकेम द लाइफ गिविंग स्पिरिट। यहां पे 2 आदम के विषय में बाइबल बताती है। एक वो आदम जिसे परमेश्वर ने मिट्टी के पुतले से बनाया, वो आदम जिसके विषय में उत्पत्ति इसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाए। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी के पुतले से बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो एक जीवित प्राणी बन गया। एक तो वो आदम है, लेकिन दूसरे आदम की बात यहां पे पौलुस करता है और वो दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह है, जो पृथ्वी का नहीं, जो एक कुंवारी के द्वारा जन्मा, वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतर आया। यहां पे 2 आदम का कंपैरिजन हो रहा है, एक वो गार्डन ऑफ ईडन वाला आदम और दूसरा वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम में डाला गया और मरियम के जरिए इस संसार में पैदा हुआ। मेरे प्यारो, यहां पे वचन लिखते हुए कहता है, द फर्स्ट मैन बिकेम अ लिविंग बीइंग, द लास्ट एडम बिकेम अ लाइफ गिविंग स्पिरिट। सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जीसस क्राइस्ट एंड बिटवीन एडम। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को। आदम जो है, जब परमेश्वर ने उसमें सांस फूकी, वो सिर्फ जीवित प्राणी बन गया। जैसे बाकी चीजें जीवित थी, वैसे ही आदम एक जिंदा व्यक्ति बन गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की सांसें समा गई, जब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने अपना आत्मा फूका, तो वो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक जीवित प्राणी ही नहीं बना, परंतु जीवन देने वाली आत्मा बना। इसका मतलब यह था कि अब यीशु मसीह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता था। अब यीशु मसीह प्राण देने का सोर्स बन गया था, यीशु मसीह जीवन देने का सोर्स बन गया था। तभी तो प्रभु यीशु मसीह एक मरे हुए मुर्दे लाजर को देखकर यह कह सकता है, लाजर बाहर निकला, और लाजर बाहर निकल कर आता। 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा जीवित होकर बाहर निकल आता। क्यों? बिकॉज जीसस बिकेम लाइफ गिविंग स्पिरिट। नायन गांव की एक विधवा थी जिसका बेटा मर गया था, और प्रभु यीशु मसीह उस गांव में प्रवेश करते समय उस शव यात्रा को बीच में रुका दिए और उस बेटे को जिंदा कर दिए। बाइबल हमें यह भी बताती है कि याहीर की बेटी थी, मरकुस 5वें अध्याय में आपको यह घटना पढ़ने को मिलती है, जो मर गई थी। यीशु मसीह उसके घर गए, उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, तलीता कुम्बी, तलीता उठ जा। और बाइबल कहती है वो बेटी तुरंत उठ गई जो 12 वर्ष की थी। ये तमाम वारदात जो यीशु मसीह के जीवन में हुए, एक बात को बताते हैं कि यीशु के शब्दों में जीवन और पुनरुत्थान की सामर्थ है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे जीवन और पुनरुत्थान है। माय फ्रेंड, आई वांट यू टू नो दिस, जीसस इज द सोर्स ऑफ लाइफ। वो जीवन देने वाले आत्मा है। बाइबल कहती है आदम, जिसके विषय में हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, वो केवल जीवित प्राणी था, वो जिंदा था, लेकिन वो दूसरे को जीवन नहीं दे सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा बन गया। अगले वचन में 46th वर्स में पौलुस ये कहता है, हाउएवर द स्पिरिचुअल इज नॉट द फर्स्ट बट द नेचुरल एंड आफ्टरवर्ड द स्पिरिचुअल। इन अदर वर्ड्स, जब हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर ने पहले एक नेचुरल व्यक्ति को भेजा, उसके बाद एक आत्मिक व्यक्ति को भेजा। पहले परमेश्वर ने आदम को भेजा, उसके बाद परमेश्वर ने स्पिरिचुअल आदम यानी कि यीशु मसीह को भेजा इस संसार में। आगे 47th वर्स ये कहता, द फर्स्ट मैन वॉज ऑफ द अर्थ मेड ऑफ द डस्ट, द सेकेंड मैन इज द लॉर्ड फ्रॉम द हेवन।
बड़ी भेद की बात पौलुस बता रहा है। वो कह रहा है पहला व्यक्ति जो इस संसार में पैदा हुआ था आदम, वो पैदा तो नहीं हुआ था, परमेश्वर ने उसे रचा था, लेकिन वो इस मिट्टी से रचा गया था। वो इस संसार का था, वो एक सांसारिक व्यक्ति था, वो मिट्टी से, इस संसार की मिट्टी से रचा हुआ गया था। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल ये कहती है ही इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन, वो स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर है। सी द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एडम एंड जीसस क्राइस्ट। मनुष्य और परमेश्वर में एक कॉन्ट्रास्ट को हम देखते चले जा रहे हैं। फिर यहां बाइबल हमें यह बताती है कि वो पृथ्वी का था जो पहला आदम था, दूसरा आदम जो था वो स्वर्ग का परमेश्वर था। इसलिए तो बाइबल कहती है वो स्वर्ग से नीचे उतर आया, वो स्वर्ग का परमेश्वर था। पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतर आया और मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह पाया गया। माय फ्रेंड, डू यू रिमेंबर द टाइम जब मरियम ने स्वर्गदूत गैब्रियल से यह पूछा ये कैसे होगा, मैं तो कोई पुरुष को नहीं जानती। तो गैब्रियल ने उससे कहा पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा और यह असंभव संभव हो जाएगा। माय फ्रेंड, मैं आज चाहता हूं कि आप इस बात को समझे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है, आदम इस पृथ्वी पर रचा हुआ था। यद्यपि दोनों का बाप एक ही पिता परमेश्वर था। आगे हम देखते, एज द मैन ऑफ डस्ट वॉज, सो ऑल्सो दोज हु आर मेड ऑफ द डस्ट, एंड एज इज द हेवनली मैन, सो आर ऑल्सो दोज हु आर हेवनली। यहां पे वचन कहता है जैसे जो व्यक्ति पृथ्वी का था, मिट्टी का था, वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, और जो व्यक्ति स्वर्गीय है वैसे ही वो भी है जो स्वर्गीय है। इन अदर वर्ड्स बाइबल बता रही है कि केवल आदम ही नहीं, केवल यीशु मसीह ही नहीं, इनके वंशज जो है ये भी इनके जैसे हैं। जो मिट्टी से बनाया गया था उसकी जो जनरेशन है वो मिट्टी की है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की जो जनरेशन है वो स्वर्गीय है। यहां पे वचन ये कह रहा है जो स्वर्ग से था वो जो उसके हैं, जो उसके द्वारा जन्मे हैं, वे भी स्वर्गीय है। बाइबल कहते सो आर दोज हु आर हेवनली। जब मैं इस वचन को पढ़ने लगा, मैं रुककर देखने लगा ये किसके विषय में बात कर रहा है। हु आर दोज हुम गॉड इज कॉलिंग हेवनली बीइंग। यू नो, यदि मैं आपको पूछूं कि यीशु मसीह स्वर्ग से था या पृथ्वी से था, आप सब ये बात को कहेंगे यीशु मसीह स्वर्ग से था। लेकिन यदि मैं ये सवाल आपसे पूछूं यीशु के विश्वासी होने के नाते, क्या आप स्वर्ग से हो या पृथ्वी के हो, तो आप कहोगे मैं पृथ्वी का हूं। क्यों? क्योंकि हम आदम के साथ अपने आप को देखते, हम आदम जात है। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो बॉर्न अगेन चाइल्ड ऑफ गॉड है वो सिर्फ आदम जाति नहीं है। वो शरीर में तो आदम की ओर से आया, लेकिन आत्मा में यीशु मसीह की ओर से आया। इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय में हम ये बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से बात कर रहा, और निकोदेमस से बात करते हुए ये कहता है जितने आत्मा में जन्मे हैं, जितने परमेश्वर से जन्मे हैं, वे परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर ने ये परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बना दिया तो क्या किया पता, हमें पृथ्वी का नहीं रखा, हमें स्वर्गीय बना दिया। थिंक अबाउट इट, व्हाट बाइबल इज सेइंग हियर, दोज हु आर हेवनली। जब मैं कलीसिया के बारे में सोचता हूं मेरे प्यारों, मैं आपको एक बात बताऊं, कलीसिया पृथ्वी की नहीं है, कलीसिया स्वर्गीय है। चर्च इज अ हेवनली बॉडी। यदि आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, पवित्र आत्मा स्वर्ग से आया। जब वो कुंवारी मरियम पर आया तो यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ। प्रेरितों के काम की किताब इसके 2 अध्याय में वचन ये कहता है तब स्वर्ग में एक बड़ी सनसनाहट का सा शब्द हुआ, और जब स्वर्ग में ये आवाज हुई पृथ्वी पे कलीसिया का जन्म हुआ। एक्ट्स चैप्टर 2 tells us church was born on the earth। कब? जब स्वर्ग से एक आवाज आया। माय फ्रेंड, जब पवित्र आत्मा उंडेला गया उस दिन कलीसिया का जन्म हुआ। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग से जन्मा वैसे कलीसिया स्वर्ग से जन्मी। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से जन्मा, यीशु मसीह का जीवन स्वर्गीय ऐसा जीवन इस पृथ्वी में था, और क्योंकि कलीसिया स्वर्ग से जन्मी है इसलिए कलीसिया का जीवन भी स्वर्गीय जीवन है। मेरे प्यारों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वी आर नॉट जस्ट क्रिएटेड फॉर हेवन बट वी आर फ्रॉम हेवन। I want you to understand this, we are from heaven। परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ो फिलिपियों की पत्री इसके 3 अध्याय में, तो परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पत्री इसके 3 अध्याय के 20 वचन में ये कहता है कि हम स्वर्गीय नागरिक हैं।
बाइबल कहती है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। जब इब्रानी की पत्री को हम पढ़ते हैं तो इब्रानी की पत्री में परमेश्वर का वचन 12 अध्याय के 22 वचन में यह कहता है कि कलीसिया का नाम स्वर्ग में पंजीकरण कराया गया है। 23rd वर्स ये कहता है, चर्च विच इज रजिस्टर्ड इन हेवन। सुनिए, कलीसिया जो है वो स्वर्गीय है। मैं कई बार सोचता था प्रभु यीशु मसीह इतना अलौकिक जीवन क्यों जीता था? जब वो इस पृथ्वी पे था, इतना अलौकिक जीवन यीशु मसीह क्यों जिया? मालूम इसलिए जिया क्योंकि उसे ये बात मालूम थी वो पृथ्वी का नहीं, वो स्वर्ग का है। माय फ्रेंड, जो स्वर्ग का होता है उसके जीने का तरीका अलग होता है। जो स्वर्ग का होता है उसका अधिकार अलग होता है। जो स्वर्ग का होता है उसकी जीवन शैली अलग होती है। बिकॉज पृथ्वी के इन्फेक्शन उसके जीवन पर काम नहीं कर पाते, पृथ्वी के मोहमाया उसके जीवन पर काम नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, पहला यूहन्ना में लिखते समय में यूहन्ना ये कहता है, जो परमेश्वर से जन्मे हैं वे पाप नहीं करते। व्हाई बाइबल इज सेइंग सो? जो उससे जन्मा है उसे वो संभाले रखता है। क्यों परमेश्वर का वचन ये भेद को कह रहा है? परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाना जा रहा है कि हमारा नया जन्म जो हुआ वो इस पृथ्वी पर का नहीं, स्वर्ग का है। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया, स्वर्ग में हमारा नाम रजिस्टर किया गया। जैसे जब हम गाड़ी खरीदते हैं, अब मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं, जब मैं फरीदाबाद में गाड़ी खरीदता हूं तो मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फरीदाबाद का होता है। जब मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं वहां का रजिस्ट्रेशन फरीदाबाद का होता है। जिस स्थान पर मैं गाड़ी लूंगा, जिस स्टेट में गाड़ी लूंगा, उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन उस पर होता है। बाइबल कहती है इब्रानी इसके 12 अध्याय के 33 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को स्वर्ग में रजिस्टर कर रखा है। ओ चर्च इज रजिस्टर्ड इन हेवन। दैट मींस कि हम इस पृथ्वी के नहीं है, हम स्वर्ग के हैं। इसलिए पौलुस कलीसिया को लिखते समय कहता, अपने आप को परदेसी जानकर इस संसार में बुद्धिमानी से अपना जीवन निर्वाह करो। माय फ्रेंड, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लो कि हम इस संसार में जीते समय में इस रियलाइजेशन में जिए कि हम इस संसार में परदेसी हैं। बाइबल कहती है हम इस संसार में परदेसी हैं। हम बॉर्न अगेन चाइल्ड ऑफ गॉड जो है, जो परमेश्वर के स्वभाव में रचे गए हैं, जो परमेश्वर के स्वभाव के सम्मिलित बना दिए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता, जैसे यीशु स्वर्ग का था वैसे ही हम भी स्वर्ग के थे, स्वर्ग के हैं। इफ वी रियलाइज दिस फैक्ट इट विल चेंज द वे वी लिव आवर डेली लाइव्स। मालूम, लोग अपने जीवन में हार में जीते। हम ये कहते हैं भाई मैं क्या करूं, आखिर मैं भी तो इंसान ही हूं, आखिर मेरी भी तो यही सीमा है, आखिर मेरा भी तो एक लिमिटेशन है, मैं भी तो इंसान ही हूं, कितने हद तक मैं जा सकता हूं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जो स्वर्गीय है दे आर अनलिमिटेड बीइंग्स। आप अपनी आत्मा में अनलिमिटेड हो। क्यों? क्योंकि आप उसके अनुग्रह में से पाते हो, बहुतायत के साथ पाते हो। बाइबल कहती है आउट ऑफ हिज फुलनेस वी हैव रिसीव्ड ग्रेस अपॉन ग्रेस। यीशु मसीह की परिपूर्णता से हम पाते हैं। यू नो, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब हम स्वर्गीय होते हैं तो हमारे कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। नंबर 1 चीज, जब हम स्वर्गीय हो जाते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, स्वर्ग हमारे लिए जिम्मेदारी लेता है। क्योंकि हम स्वर्गीय है, क्या आपको पता है स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं? Do you know that whole angelic world works for you? पवित्र बाइबल हमें यह बताती है कि जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनकी सेवा के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को तैनात कर रखा है। Let me tell you one thing, angels serve you. Why do angels serve you? क्योंकि आप स्वर्गीय नागरिक हो। मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम स्वर्गीय हैं, ये संसार की चिंता हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। क्योंकि हम स्वर्गीय हैं, इस संसार के प्रॉब्लम्स हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्योंकि हम स्वर्गीय हैं, इस संसार की बीमारियां हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। क्योंकि हम स्वर्गीय हैं, यहाँ के प्रॉब्लम्स हमको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज वी लिव अ सुपरनैचुरल लाइफ। क्योंकि हम स्वर्गीय हैं, हम एक अलौकिक जीवन जीते हैं। वो लोग यीशु मसीह के जीवन को देखते और बड़े आसानी से ये कह देते, वेल ही वॉज फ्रॉम हेवन, तो वो तो कर सकता था, वो तो पानी पे चल सकता था, वो पवित्र जीवन जी सकता था, वो ये कर सकता था, वो कर सकता था। इम्पॉसिबल उसके सामने झुक सकता था, वो दुष्ट आत्मा उसके सामने झुकती थी। क्यों? क्योंकि वो तो स्वर्गीय था। बट डू यू रियलाइज दैट जैसा यीशु मसीह स्वर्गीय है, हमें बाइबल ये कहती है कलीसिया यानी कि आप और मैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, जिन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, जिनके गुनाह यीशु के लहू के द्वारा धुल दिए गए हैं, जो
पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं वो नागरिक इस संसार के नहीं परंतु स्वर्गीय है, और वही अधिकार जो यीशु मसीह का है वो अधिकार अब हमको दिया गया है। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, वो सामर्थी जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया, वही जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में था। यदि आप लूका इसके 22 अध्याय के 29 वचन में पढ़ो तो बाइबल ये कहती है, जीसस हैज बिस्टर्व्ड हिज किंगडम अपॉन आवर लाइव्स। यीशु मसीह ने अपना राज्य हमारे ऊपर उंडेल दिया, हमें वो अपना राज्य पहना दिया। डू यू नो, जब एलिया की चादर अलीशा के ऊपर आई उसका जीवन बदल गया, और जब यीशु का मैंटल चर्च के ऊपर आता है वो चर्च का जीवन बदल जाता है, आपका व्यक्तिगत जीवन बदल जाता है। यदि आज आप अपने जीवन में हार से होकर गुजर रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में पापों से जूझ रहे हैं, बुरी आदतों ने आपको लाचार बना रखा है, इट्स टाइम टू रियलाइज यू आर नॉट ऑफ दिस अर्थ, यू आर ऑफ हेवन। कुछ समय पहले मैं अपने परिवार के साथ केरला गया था, और जब मैं केरला गया था हम घूमते घूमते हम हाथी देखने के लिए चले गए। एक टेंपल में बहुत सारे हाथी थे। तब मैंने क्या देखा, वहां पे एक बड़ी मदर एलिफेंट थी जिसको नायलॉन की रस्सी से बांधा हुआ था, और उसका छोटा सा बच्चा था जो लगभग 3-4 फीट का था, उसको लोहे की मोटी मोटी जंजीर से महावत ने बांध रखा था। मैंने उस महावत से पूछा, महावत आपने उल्टा नहीं किया क्या? आपने इस बड़े हाथी को लोहे की जंजीर से बांधना था, छोटे वाले को नायलॉन से बांधना था। उसने कहा, नहीं नहीं मेरे भाई, ये बड़ा हाथी जो है अब ये रस्सी से नहीं बांधा है, अपनी सोच से बांधा हुआ है। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा देखो, जब ये माँ हाथी उस बच्चे की उम्र की थी तब मैंने उसको लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया। वो बहुत छटपटाई, उसने बहुत कोशिश की, अपने आप को छुड़ाना चाही और तोड़ना चाहा उस चेन को, लेकिन वो कभी तोड़ नहीं पाई। लेकिन क्या, उसके दिमाग में एक बात प्रोग्राम हो गया, और वो बात ये थी कि महावत उसे जिस चीज से बांधता है वो इतनी मजबूत है कि उसे ये हाथी खुद तोड़ नहीं सकते। हाथी के दिल दिमाग में ये बात घुस गई, और क्योंकि हाथी के दिल दिमाग में ये बात घुस गई, महावत मुझसे कहने लगे, अब अगर मैं उसे धागे से भी बांधूंगा ना तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, वहीं पे बंधी रहेगी। जब मैं ये बात सुना मुझे रियलाइज हुआ कि आपके लिए और मेरे लिए कितना सही है। यू नो, शैतान हमें झूठ में बांधे रखता है, शैतान हमें धोखे में बांधे रखता है, शैतान हमें कभी हमारे पोटेंशियल को समझने नहीं देता। और पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहा, योर पोटेंशियल इज हेवनली, मीनिंग जो पोटेंशियल प्रभु यीशु मसीह का था वही पोटेंशियल आपका है। लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता कि आप इस बात को रियलाइज करें कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। शैतान हमेशा चाहता है कि हम धोखे में रहे और हम अपने आप को कमजोर और लाचार और बीमार और असहाय और नकारात्मक समझते रहे, ऐसे समझे कि हम कोई काम के नहीं। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कहना चाहता, बाइबल ये बात को कहती है 49th वर्स में पौलुस ये कहता है, एंड एज वी हैव बोर्न द इमेज ऑफ द मैन ऑफ द डस्ट, लेट अस आल्सो बेयर द इमेज ऑफ द हेवनली मैन। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। पौलुस ये कहता है, जैसे हम आदम के साथ अपने आप की पहचान दिखाएं, as we identified ourselves with the man of dust, वैसे आओ प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें। जो अपने आप को यीशु के साथ आइडेंटिफाई करता है वो कमजोर नहीं रहता, वो बलवान से बढ़कर हो जाता है। जो अपने आप को यीशु मसीह के साथ आइडेंटिफाई करता है उसका लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। वो केवल कमजोरी वो कमजोरी नहीं रहता, परंतु वो दूसरों को भी बल देने वाला व्यक्ति बन जाता। माय फ्रेंड, उस बड़े हाथी के जैसा मत हो जो झूठ के द्वारा बांधा हुआ रखा है, जो एक रस्सी, नायलॉन की रस्सी से अटका है। यू नो, हमारी सोच ने हमें बांध रखा है। आज बाइबल हमें कहती है वी आर हेवनली बीइंग्स। इसलिए कुलोसियों को लिखते समय पौलुस ये कहता है, स्वर्गीय बातों की धुन में रहो। डू यू रियलाइज, क्योंकि हम स्वर्गीय है, स्वर्ग हमारे लिए काम करता है, स्वर्ग के नियम हमारे जीवन पे कार्य करते हैं, और स्वर्ग हमारी हर एक आवश्यकता की पूर्ति करता है। लिसन माय फ्रेंड, आप असहाय, बेकार, लाचार ऐसे व्यक्ति नहीं है। यू आर अ बॉर्न अगेन चाइल्ड ऑफ गॉड। और क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो, सारे सृष्टि को मालूम है आप परमेश्वर की संतान हो, स्वर्गदूतों को मालूम है आप परमेश्वर की संतान हो, इसलिए पूरा हेवन आपकी मदद के लिए तैयार है।
आपको क्या करना होगा? सिर्फ यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करना होगा। बाइबल कहती है वी लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। विश्वास ये स्वर्ग की करेंसी है मेरे प्यारो। परमेश्वर के वचन में अपने अधिकारों को जानो। एक बॉर्न अगेन चाइल्ड का जो अधिकार है उसका वो अधिकार है जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का है। इसलिए तो बाइबल कहती है उसने यीशु मसीह के साथ हमको संगी वारिस करके स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। फार अबव ऑल प्रिंसिपैलिटीज, पावर, अथॉरिटीज एंड डोमिनियन। हर एक बातों से परे परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। दैट इज योर रियलिटी। आप इस सांसारिक जीवन को छोड़ दीजिए, पवित्रताई के जीवन को प्राप्त कर लीजिए, विश्वास के जीवन को प्राप्त कर लीजिए, सामर्थ के जीवन को प्राप्त कर लीजिए। पवित्र आत्मा इसीलिए आया कि स्वर्गीय जीवन पृथ्वी पे जीने की काबिलियत आपको दे दे। माय फ्रेंड, आज परमेश्वर के वचन से मैंने आपको बताया, जब यीशु के जीवन को पढ़ो तो ये जान रखो जैसा यीशु का जीवन है वैसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए प्रबंध कर रखा है। It is possible for you to live exactly like Jesus Christ. इसीलिए वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर दिया गया। Build that relationship strong with Holy Spirit. रोज प्रार्थना में जीवन को मजबूत करिए, परमेश्वर के वचन के अध्ययन को मजबूत करें, and your life will never be the same again. आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता, मैंने आपके वचन के भेद को आपके लोगों को सिखाया है। प्रार्थना करता हूं यह वचन इनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। यदि कोई आपके प्यार से दूर है प्रभु, यदि कोई भूल बैठा है कि वो स्वर्गीय है, तो आज प्रार्थना करता तेरा आत्मा उसके हृदय को खटखटाए और उससे परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर दे और उससे वापस तेरी ओर लौटा ले आए प्रभु। लॉर्ड, आई ब्लेस माय ऑडियंस इन जीसस नेम। प्रार्थना करता हूं हर एक कोई स्वर्गीय जीवन जीने वाला व्यक्ति बन जाए। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन। हम आशा करते हैं कि आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष को पाया है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है या आप किसी विषय पे काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है। अपरुम चर्च की मीडिया मिनिस्ट्री आप जैसे लोगों के प्रार्थनाओं और आर्थिक योगदान का नतीजा है। अगर आप हमारे मिनिस्ट्री से आर्थिक तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बैंक डिटेल्स भी स्क्रीन पर है। अगर आप हमारे और मैसेजेस को सुनना चाहते हैं तो अपरुम चर्च इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे इसी समय अगले हफ्ते। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बाय।